वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज रेलगाड़ी को हम पढ़ने वाले हैं और रेलगाड़ी के प्रत्येक सवाल को यदि आपने 100% सही करना है तब वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो इसके कुछ आसान सवालों को देखेंगे, उसके बाद चलेंगे कुछ बड़े बड़े सवालों की ओर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने अभी स्क्रीन पर आने वाले हैं उनको हम ट्राई करेंगे कि किस तरह से वो क्वेश्चन जल्दी से आंसर किए जाएंगे। आपने देखा होगा कि समय दूरी के अभी तक हमने बेसिक और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी अभी तक बनाए और उसमें हमने अभी तक यही सीखा कि कैसे हम दूरी को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम समय को फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम चाल को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर भी आप ये चेक करोगे रेलगाड़ी, क्योंकि रेलगाड़ी का टॉपिक मतलब ये टाइम एंड डिस्टेंस का रेलगाड़ी वाला जो पार्ट है उसमें आप ये चेक करोगे कि रेलगाड़ी कितनी दूरी चली, रेलगाड़ी ने कितने लंबे प्लेटफॉर्म को चला या प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी, रेलगाड़ी ने कितने टाइम में कितने समय में उस ब्रिज को पार कर लिया, किसी ब्रिज को वो बोलेगा क्वेश्चन में। रेलगाड़ी की चाल क्या थी, वही चाल आपकी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में रहने वाली है। तब सवाल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात की जाए तो सवाल के सबसे पहले तो बेसिक को बनाएंगे और उसके बाद चलेंगे हम बड़े सवालों की ओर। तब आपने हमेशा देखो ये काम करना है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि पहले क्वेश्चन से हम क्वेश्चन की अगर शुरुआत कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन पर आने से पहले सबसे पहले तो आप अपने नोट्स को उठाइएगा, सही है, और अपने पेन को भी आप उठा लीजिएगा जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। इसमें पहला आप नोट लिख लीजिएगा जो आपको आगे काफ़ी काम आने वाला है। नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर पहला, इसको आप लिखिएगा, पहले नोट को आप लिखिएगा जल्दी से। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति खंबा या झाड़ी को पार करती है तब वह स्वयं की लंबाई को ही पार करेगी। और ब्रैकेट में लिख लेना आप दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई। जब ऐसा होगा रेलगाड़ी की लंबाई मतलब जब कभी भी दूरी की बात आएगी इस तरह के क्वेश्चन में तो आप क्या कहोगे कि रेलगाड़ी की लंबाई ही, अगर उसने किसी व्यक्ति को पार किया है, किसी महिला को पार किया है, किसी पोल को पार किया है, किसी खंबे को पार किया है, तब वहां पर दूरी बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई। नोट नंबर 2, दूसरे नोट को भी आप लिख लीजिएगा। नोट नंबर 2 ये कहता है कि जब कोई रेलगाड़ी, लिखें आप लोग, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल प्लेटफॉर्म जिसकी अपने आप में लंबाई होती है पुलिया को पार करती है तब वह स्वयं की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। ब्रैकेट में आप यहां पर लिख लेना दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर पेपर वाला आपसे कहेगा ना कि किसी पुल पार कर गई और उसकी जो लंबाई है पुल की वो 220 मीटर है, 130 मीटर है, तो ऐसी सिचुएशन में आप दूरी क्या कहेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई, और साथ में क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई को आप ऐड कर देंगे। तो ये था इसका अभी तक का जो भी इस्तेमाल आने वाली चीज़ें हैं। आगे जाकर के आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि कैसे कैसे इन चीज़ों को मैं वहाँ पर ऐड करूँगा और कहाँ पर कौन सी वैल्यू को मैं ऐड नहीं करूँगा। बस दूरी वाली जगह पर आपने इन चीज़ों को ध्यान देना है। बाकी ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन की अगर आप एक बार लैंग्वेज को पढ़ चुके हैं ना तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा, सही। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आने से पहले फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, यदि आपने वो बेसिक क्लास नहीं देखी है, वो 100 सवालों को यदि आपने पूरा नहीं किया है, जो 100 सवाल हमने टाइम एंड डिस्टेंस में बना लिए हैं, वो 100 सवाल आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें कैसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं, कैसे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आते हैं, कैसे हम मिनट को घंटों में चेंज करते हैं, कैसे घंटों से मिनट में कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्जन आप लोगों को वहाँ पर क्लियर होना चाहिए, तब जा करके आप यहाँ पर क्वेश्चन को जल्दी आंसर कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा गया कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अब देरी की बात कही गई तो इसका मतलब क्या पूछा गया, समय पूछा गया। भाई क्या पूछा गया है, समय। आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा समय का फॉर्मूला होता क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल मतलब कोई भी एक ट्रेन आ रही थी,
कोई समांतर पटरी पर, उसने किसको पार कर लिया, एक व्यक्ति को पार कर गई। सही है, ऐसी तो बात बोली गई है। अब क्वेश्चन में हमें ये कैसे पता चले कि हमें करना क्या है, आप ये देखिएगा लास्ट में उसने क्या पूछा, कितने समय में वो व्यक्ति को पार कर गई। आप इसको फील कीजिएगा कि आप किसी रेलवे स्टेशन के सामने खड़े हैं और कोई ट्रेन आपको पार कर रही है। सही है, कोई ट्रेन आपको पार कर रही है और ऐसा ही क्वेश्चन में बोला गया है। तो जो जो क्वेश्चन में दिया गया उसको हम देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, मैंने एक नोट लिखाया था और उस नोट का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है क्या? यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तब वह उस केस में दूरी को जो मापा जाएगा, दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। तो जहाँ पर भी दूरी लिखी गई है वहाँ पर आप तुरंत रेलगाड़ी की लंबाई लिख लीजिएगा। और वो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 100 मीटर। क्लियर है इतनी बात? चाल की अगर बात करें तो वो चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात क्लियर? बस इतना सा काम करना है आपने, आपके सवाल का आंसर आ चुका है। लेकिन बात आंसर अब कैसे मैच कराना है वो आप अपने 4 दोस्तों से पूछिए। और वो 4 दोस्त कौन से हैं, आपके ऑप्शन में यदि समय, क्योंकि समय ही यहाँ से आएगा, दूरी बटे चाल, ये रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो समय किस में हमें बताना है वो हम चेक करेंगे ऑप्शन से। समय को अगर देखा जाए तो ऑप्शन किस में है, सेकंड में है। तो कहने का मतलब मीटर में यदि दूरी है तो यहाँ पर जो चाल होगी ना भाई, वो मीटर पर सेकंड में होगी। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, 30 × 5/18। इनमें कई बार कंफ्यूजन होता है और कई बार कंफ्यूजन के लिए मैंने आप लोगों को सारे तरीके बता रखे हैं पिछली सभी वीडियो में कि कैसे कैसे आप इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर करेंगे। अगले स्टेप में हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 100 × कितना 18 और ये हो जाएगा कितना 150। सही है। यहाँ पर ऐसी कैलकुलेशन में जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी तो वहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन एक अंक का भी इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को आंसर जल्दी किया जाएगा। लेकिन अभी तो कैलकुलेशन करने वाली है बात है, आप उसको एक बार समझ लीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। यहाँ पर आपसे समय भी पूछा जा सकता है, रेलगाड़ी की चाल भी पूछी जा सकती है, रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछी जा सकती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती है। सारे सवाल मैंने आपको बता दिए। सही है। अब जब हम इसको काटेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3 का 5 गुना, 3 6 5 2, तो इसका मतलब 6 का डबल कितना हो चुका है, 12 सेकंड। आप कह दे देना तुरंत कि 12 सेकंड के बाद, मतलब 12 सेकंड में उस व्यक्ति को जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है वह रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है और उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको बड़े आसानी से पार कर जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, बस एक बार इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और नए व्यूवर्स से मेरी खास रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने नोट्स मेंटेन करते हुए चलें, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को बस नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा गया 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। फिर से समय पूछा गया और समय के ऑप्शन किस में दे रखे हैं, सेकंड में। तो कोई बात नहीं, जल्दी से हम समय बता देते हैं। समय का फॉर्मूला आप बताइएगा क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर दूरी, थोड़ी देर के लिए रुकिए, आप ये देखिएगा उस रेलगाड़ी ने किसको पार किया भाई, उस रेलगाड़ी ने पार किया, क्वेश्चन में मेंशन है कि पुल को पार किया गया, 229 मीटर का लंबा पुल है। और नोट नंबर 2 यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो नोट हमने लिखा था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तब वह स्वयं की लंबाई और साथ में पुल की लंबाई को भी पार करेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो दूरी रहने वाली है ना भाई, रेलगाड़ी की लंबाई और साथ में, याद करो ब्रैकेट में मैंने आप लोगों को क्या बोला था, उस केस में रेलगाड़ी की लंबाई और साथ में पुल की लंबाई को जोड़ा जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई है 171 मीटर, साथ में पुल की लंबाई है 229 मीटर और चाल दे दी गई है कितनी आपको, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये काम करना है आपने। अब इतना काम कर लिया, अब क्वेश्चन को समय किस में बताना है, सेकंड में, वो हमने पहले चेक कर लिया था। अब ये कैसे होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ऐड हो जाएंगे, मीटर में है दोनों, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 200 300 300 400 मीटर। 400 मीटर 45 × 5/18। बस ये 5/18 18/5 आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपनी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में नहीं बदलूंगा तो मेरा सवाल कहीं पर भी जाके गलत हो जाएगा। सही है। ये 5/18 18/5 क्या है, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। अगर आपने वो सारी बातें नहीं देखी हैं तो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक करें। ये हो जाएगा भाई 400 × 18, सही है, 45 × कितना 5, 9 से काट लें इसको, जल्दी से आप लोगों को नंबर दिखाई देने लग जाएंगे। ये 9 से 5 गुना है और ये हो जाएगा कितना, 9 का डबल,
सही है। अब इसको काटें, ये कितनी बार जा चुका है 80 बार, उसको काटेंगे तो कितनी बार 16, और 16 का डबल कितना हो चुका है 32। एक एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करते जा रहा हूँ। 32 सेकंड के अंदर वह रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 171 मीटर है और 229 मीटर लंबे के पुल को वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 32 सेकंड में पार कर जाएगी। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप क्वेश्चन को एक बार जल्दी से रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें क्लियर होंगी सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का वक्त लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? चाल पूछी है, तो जल्दी से आप तुरंत लिख लीजिएगा चाल। और चाल का क्या फॉर्मूला? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब ध्यानपूर्वक अगर आपने देखा तो उसने बोला कि वो जो रेलगाड़ी है ना 180 मीटर की, इसने अपने समान का मतलब जितनी रेलगाड़ी है उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ। और कितने समय में पार कर गई, ये क्वेश्चन में मेंशन है। कितने समय में पार कर गई है? 18 सेकंड में पार कर गई है। तो आपसे पूछी गई है चाल, और चाल आप ये देख लीजिएगा 4 ऑप्शन से कि किलोमीटर प्रति घंटा में है या मीटर प्रति सेकंड में। अगर मीटर प्रति सेकंड में होगा तो बड़ा आसान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर दूरी किस में चल रही है? मीटर में, और समय किस में चल रहा है? सेकंड में। लेकिन हमसे पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में क्या बताइएगा आप, मीटर प्रति सेकंड में क्या बताइएगा चाल। तो कोई बात नहीं, बड़ा आसान है, कैलकुलेट कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 360 मीटर डिवाइड में कितना? 18। सही है। ये 18 का क्या हो चुका है भाई? 20 गुना। तो कहने का मतलब ये हो चुका है 20 मीटर पर सेकंड उस रेलगाड़ी की चाल हो चुकी है। 20 मीटर पर सेकंड उस रेलगाड़ी की क्या हो चुकी है? चाल हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात करें। अब देखो, पुल की लंबाई आप यहां पर लिख लें। पुल की लंबाई आपसे पूछी गई। फील करें आप इस बात को, मतलब आप ट्रेन में बैठे हैं, किसी पुल को पार कर रही है इस बार, और पुल की लंबाई मतलब दूरी, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। यही होता है भाई। पुल की लंबाई बतानी है, मतलब पुल कितना लंबा है ये पता करना है हमें। और एक बात बताओ फिर से, यहाँ पर कौन सा नोट इस्तेमाल किया जा रहा है? दूसरा। क्यों? यहाँ पर एक रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? एक पुल को पार कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दूरी की मेजर, ये जो दूरी आएगी ना ऐसे मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 चीज़ें ऐड होंगी। और 2 चीज़ें क्या क्या ऐड होंगी? रेलगाड़ी की लंबाई और साथ में पुल की लंबाई। अब जो क्वेश्चन में दिया गया उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 125 मीटर। ये क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई। ये पहले से क्वेश्चन में गिवन था, तो इसलिए हमने उसको ऊपर लिखा। अब रेलगाड़ी की चाल हम देखते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लिया हमने। मल्टीप्लाई कितने समय में पार कर गई भाई? 30 सेकंड। अब हमें ये चेक करना होगा कि जो दूरी है प्लेटफॉर्म की, जो पुल की लंबाई है, वो मीटर में पूछी गई है या किलोमीटर में। तो वो बताएंगे आपको 4 ऑप्शन, और वो किस में है? मीटर में है। तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो यूनिट लिखी है वो इसीलिए लिखी है जिससे कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो। भाई समय अगर सेकंड में, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। और उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है? 5/18 इंटू कितना? 30। इसको काट लेते हैं। 6 से 10 बार जाएगा ये 3 बार, ये 10 बार, तो कितना हो चुका है? 500 मीटर। अब जरा ध्यान दें, एक ऑप्शन पेपर में जरूर होगा 500 मीटर, आप उसको आंसर मत लगा देना। सही है। अगर आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तब इसमें आप समझ रहे होंगे। ये 500 मीटर जो दूरी आई है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है रेलगाड़ी की लंबाई और साथ में पुल की लंबाई। अब क्या इसमें पहले से हमें गिवन था? पहले से हमें क्या दिया होता है? 125 मीटर क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई है। तो 500 में से ऐसा क्या कम करें? 500 में से ऐसा क्या काम करें कि 125 आ जाए? तो हम क्या काम करेंगे? 500 में से सीधा 125 ही कम कर दें। और 125 अगर हम कम करेंगे तो कितना आने वाला है? 375 मीटर। सवाल में आपसे यही पूछा गया था कि पुल की लंबाई बताइए, और पुल की लंबाई कितनी आ चुकी है? 375 मीटर। बहुत बेहतरीन सवाल था। ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
5 नंबर के सवाल में एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है? कितने मिनट प्रति घंटे आपसे पूछा गया। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊं और इसको फील करें आप लोग, 90 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल है जब वो किसी भी स्टेशन पर स्टेशन ए से स्टेशन बी पर नहीं रुकती है, सीधी चली गई, कहीं पर भी नहीं रुकी, किसी भी स्टेशन पर, चाहे वो आपका कोई भी स्टेशन हो। सही है। अगली बार क्या हुआ कि वह रेलगाड़ी उसी सफर पर थी लेकिन उसकी जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि वो रुक रुक करके गई है। वो क्या करके गई है? रुक रुक करके गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रुकने के कारण, अगर मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से क्लियर करूं, अगर मैं कहता कि 1 घंटे में ही ये इस जगह पर, मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी के सफर को पूरा कर लेती, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना चलती भाई? 90 किलोमीटर। और लेकिन अगर वो रुक रुक के जाती, तो वो कितना सफर तय कर रही है? 80 किलोमीटर। कितना? 80 किलोमीटर 1 घंटे में। तो हम यहां से ये समझ सकते हैं कि 1 घंटे में उसने कितना कम चला है भाई? 10 किलोमीटर कम चला है, जबकि चलना किस स्पीड से चाहिए था? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये आपका क्या आ रहा है? समय। मतलब जो उसने समय व्यतीत किया है, मतलब स्टेशन प्लेटफॉर्म पर रुक रुक करके या पैसेंजर्स का वेट करते करते, तो उसने ये समय इंतजार किया है। जब हम इसको डायरेक्ट काट लेंगे, क्यों? किलोमीटर में आपकी क्या है? चाल है, इतना ही वो कम चली थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो रुक रुक के जो पहुंची है। सही है। ये कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें वास्तविक चाल से ही बताना है। अब जब हम इसको आगे काटेंगे तो 1/9 आवर्स आएगा, लेकिन उसने पूछा था प्रति मिनट बताइए। अब 1/9 आवर्स का तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 60 कर लें। मल्टीप्लाई बाई 60 क्यों करते हैं? घंटे को, शुरुआत में याद कीजिएगा, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो तुरंत बताते हो 120। क्यों? आप 2 की मल्टीप्लाई 60 से करके 60 का डबल कर देते हो तुरंत। तो वैसे ही 1/9 आवर्स की मल्टीप्लाई हम 60 से करेंगे, और जब हम इसको काटेंगे, 3 का ये क्या हो चुका है? 3 3 9, और 3 का ये क्या हो चुका है? 20 गुना। तो इसका मतलब ये हो चुका है 20/3। 20/3 आपकी क्या हो चुकी है? स्पीड हो चुकी है। अगर इसको आगे फर्दर काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3 से इसको काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 6 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी मिनट। क्लियर है? तो 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 मिनट प्रति घंटा वह इस तरीके से सफर ए से जो चलना प्रारंभ किया था उसने, सफर बी तक वो कितना रुक गई है? 6 से ही 2/3 मिनट प्रति घंटा रुक गई है। ये आपके सवाल का आंसर है। अगर कोई भी बात आप लोगों को ना क्लियर हुई हो तब एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूं। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को, मतलब जो सिग्नल है, आपने देखा होगा जब आप मान लीजिएगा हरिद्वार गए हों, या फिर आप रुड़की गए हों, या फिर कानपुर, इलाहाबाद, उस तरीके से कहीं पर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने सिग्नल, वैसे तो जनरली आपने नाइट में देखा होगा अलग से ही एक लाइट जल जाती है, सही है, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, तो वो सिग्नल लाइट की बात करना चाह रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि जब कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल लाइट, किसी खंभे को पार करती है तो वो स्वयं की लंबाई को पार करेगी। सही है। बस ट्रेन में, रेलगाड़ी के सवालों में बस इतना सा है, बस ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कहा गया 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइएगा। तो कहने का मतलब क्या बताइएगा? रेलगाड़ी की चाल बताइएगा। तो चाल का मतलब क्या हुआ? चाल बराबर होता है भाई क्या? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब हमें ये क्लियर है कि दूरी यहां पर क्या होगा? दूरी क्या होगा भाई? सिग्नल को पार किया ना, तो इसका मतलब स्वयं की लंबाई को पार कर गई। ब्रैकेट की याद करो, ब्रैकेट नोट नंबर 1। तो इसका मतलब दूरी यहां पर क्या रहेगी? रेलगाड़ी की लंबाई। और रेलगाड़ी की लंबाई गिवन है आपके पास कितना? 250 मीटर। यहां पर लिख लिया। कितने समय में पार कर गई? 15 सेकंड में। आप मुझे बताइएगा, चाल पेपर में के जो ऑप्शन बना रखे हैं, अगर हम इसको ऐसे भी आंसर करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लेकिन अगर पेपर में हमें आंसर को बताना है तो इसका मतलब हमें आंसर मैच कराना पड़ेगा। अब ऑप्शन को अगर हम देखें तो किसमें पूछा गया? किलोमीटर प्रति घंटा में उस ट्रेन की चाल बताइएगा जिसने उस सिग्नल को पार किया है 15 सेकंड के अंदर, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने। तो हमें क्या बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका मतलब 250 15 × 18/5। बड़ा नंबर ऊपर आएगा क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में बता रहे हो। अब जब इसको काटेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा? 50 बार। अब 5 से इसको काट लें, 5 से काटेंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बार। ये हो चुका कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सवाल का आंसर है।
ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ सभी को? तो ऐसे सवाल अगर आपके पेपर में अब आएंगे तो बड़े आसानी से आप उनको बना ले जाओगे। सही है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को रीड करके बता देता हूं। आप भी एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें इस टॉपिक पर ज़्यादा, अगर आपने 5 बार इस टॉपिक के क्वेश्चन ही पढ़ लिए ना तो आप लोगों को लगेगा अभी क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ अब। सही है, क्योंकि लैंग्वेज आपको समझ आ चुकी है और लैंग्वेज को समझना बड़ा जरूरी है। पेपर में होता यही है कि पेपर वाला अगर लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा फिरा के कह दे तो हो सकता है कि हम क्वेश्चन को ना समझ पाए, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पता है, सॉल्यूशन करने का तरीका हमें मालूम है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। लिखा गया कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? समय पूछा गया। समय का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो, दूरी बटे चाल। दूरी यहां पर आप मुझे बताओ किसको पार किया? उस रेलगाड़ी ने स्वयं को पार किया होता तो इसका मतलब किसको पार कर रही होती? किसी झाड़ी को। सही है, किसी पुल को, किसी सिग्नल पोल को पार कर रही होती, लेकिन यहां पर तो उसने किसको पार किया है? एक 220 मीटर लंबे पुल को पार किया है। 220 मीटर लंबे पुल को पार किया है, जबकि स्वयं की जो लंबाई है वो कितनी है? 280 मीटर है। किसकी? रेलगाड़ी की। और जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है? चाल क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। अब समय किस में पूछा गया ये आपके बताएंगे 4 दोस्त जो पेपर में आएंगे। समय पूछा गया आपसे सेकंड में, तो सेकंड में समय बताना है, तो इसका मतलब मीटर में तो दूरी सही चल रही है, क्योंकि मीटर पर सेकंड। तो मुझे यहां पर जो चाल बना लेनी चाहिए वो किस में? मीटर पर सेकंड में बना लेनी चाहिए। अब यहां से देखो क्या करेंगे, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 560 मल्टीप्लाई 5/18, छोटी यूनिट में जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड। अब आगे इसको फर्दर काटें तो समझ रहे होंगे आप लोग ये कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड में ये कितना हो जाएगा? इस तरीके से। सही है, अब हम इसको आगे अगर काटें तो ये कितना हो चुका है अभी? 300, और 300 को अगर हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 बार, 6 पंजे कितना हो चुका है? 30 सेकंड। 30 सेकंड का उसको समय लगेगा, और वो क्या काम करेगी? वो रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे पुल को या पुलिया को या फिर उस ब्रिज को पार कर जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन से एक बार जल्दी पढ़ें और वीडियो को रोकें, समझें किस तरह से वो क्वेश्चन किया जाएगा, और उसके बाद सीधे सॉल्यूशन पर आएं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। इस व्यक्ति की चाल कितनी है? किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे सॉरी मीटर पर सेकंड में क्या पूछी गई है? व्यक्ति की चाल पूछी गई है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा किस तरह से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल आपको गिवन है कितनी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो लंबाई है वो गिवन कर रखी है, कितनी दे रखी है? 240 मीटर, और प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। सही है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, समय दे रखा है कितने सेकंड में भाई? 20 सेकंड में। और क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति जो है इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर लेता है। व्यक्ति क्या करता है? 5 मिनट में पार कर लेता है। तो कोई बात नहीं, व्यक्ति की चाल हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। सबसे पहले हम यहां से ये चेक कर लेते हैं, इतनी जानकारी से हम यहां से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, चाल दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 240 मीटर, और समय दे रखा है कितना? 20 सेकंड। तो समय दे दिया गया, लंबाई दे दी गई, चाल दे दी गई, तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब वो प्लेटफॉर्म कितना लंबा था, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिख लेंगे एक लाइन, प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4। ध्यानपूर्वक देखना कैसे करेंगे हम लोग। चाल कितनी दे रखी है भाई? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इनको मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएं। कितना समय लिया? 20 सेकंड का। अब क्या करेंगे? 108 इंटू 5/18 इंटू कितना? 20। सही है, ये कितनी बार जाएगा? 6 बार।
6 पंजे कितना हो चुका है 30, 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 मीटर। अभी 600 मीटर में क्या क्या जोड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला भी था नोट नंबर 2, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह स्वयं की लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को ही पार करेगी। अब क्या क्या दे रखा है, 240 लंबाई दे रखी है, तो इसका मतलब 240 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कहने का मतलब 360 मीटर, ये 360 समझें आप लोग, ये 360 मीटर क्या आ चुकी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। 360 मीटर क्या आ चुकी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ चुकी है। अब इतनी बात अगर हमारे पास 360 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई आ चुकी है, अब क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। पेपर वाले ने बोला था कि एक जो लड़का है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, उसने बोला है कि वो 5 मिनट में उसको पार कर लेता है उस प्लेटफॉर्म को, तो उस लड़के की चाल बताइएगा मीटर पर सेकेंड में। तो इसका मतलब यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। लड़के की चाल, लड़के की चाल पेपर में नहीं लिखना भाई इतना, लड़के की चाल और ये सारी चीजें, वो केवल आप नोट्स बनाते चल रहे हैं, तो इसलिए मैं सारी बातें आप लोगों को लिखा रहा हूं। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है भैया दूरी बटे समय। दूरी कितना चलने वाला है, वो प्लेटफॉर्म पे ही चलेगा, तो इसका मतलब 360 हम लेकर आ चुके हैं, 360 मीटर जाएगा ये, और कितने मिनट में, 5 मिनट में पार कर गया, 5 मिनट। अब जरा ध्यान दें, 360 मीटर और 5 मिनट, स्पीड किसमें पूछी गई है, चाल किसमें पूछी गई उस लड़के की, मीटर पर सेकंड में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें दूरी तो हमारी ठीक है, प्लेटफॉर्म की सही है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड, समय सेकंड में बनाना पड़ेगा। और 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, सही है। 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे हम 60 से मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, सही। अब मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ गई है, अब इसको आप बड़े आसानी से काट सकते हैं। 0 से 0 काटें, ये कितनी बार जा चुका है, 6 बार। अब इसको आगे काटेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा कितना, 6 एक बार, सही है। 6 से एक बार, सॉरी 5 से एक बार जाएगा, और 5 दूनी 10, ये कितना हो चुका है, मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड उस लड़के की चाल है। ऑप्शन को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगर कोई भी बात यहाँ पर नहीं समझ आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा से रोकें, रिज्यूम करें वीडियो को और वापस लेकर आएँ, सारी बातें आपको क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि वो लड़का 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ही पार करना चाहता है, 5 मिनट में पार करना चाहता है। दूरी बटे समय क्या आ चुकी है, चाल, और जब हमने इसको काटा बड़े आसानी से तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो चुका है, 1.2 मीटर पर सेकेंड, सही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल, और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है वैल्यू को बदलने के बाद। इसकी लैंग्वेज को भी समझना थोड़ा सा डिफरेंट है, और एक बार प्लीज पॉज करके वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, सही है। नए व्यूवर्स है तो इसको जरूर ध्यान दें, और जिनको आता भी है वो भी जरा ध्यान दें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, और आगे क्वेश्चन में बोला गया तथा 600 मीटर लंबे पुल को वो 35 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिएगा एक खंबा है, और खंबे को उसने क्या बोला, 5 सेकंड में पार कर गई है। और इसी रेलगाड़ी ने, मतलब जो रेलगाड़ी इस साइड से आ रही है, इसी ने किसको पार किया है, एक पुल को पार किया है, जिसकी लंबाई दे रखी है कितनी, 600 मीटर। कितने समय में, 35 सेकंड में। तो आपसे पूछा गया रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, ध्यानपूर्वक समझे भाई। रेलगाड़ी की चाल, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब नोट सारे मालूम है आप लोगों को, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तब वह स्वयं की लंबाई और साथ में पुल की लंबाई को भी पार करेगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है बस केवल स्वयं की लंबाई को पार करेगी। अब ये नोट हमने लिख तो लिए, लेकिन अगर इस नोट को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इसी में इसका सॉल्यूशन है। कैसे, 5 सेकंड में अगर वह पुल की 5 सेकंड में यदि वह खंबे को पार करती है तो इसका मतलब वह स्वयं की लंबाई को पार करेगी। और अगर स्वयं की लंबाई को पार कर रही है, देखो जब आप मतलब किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो आपने देखा किसी पुल को पार कर दिया 5 सेकंड में, और किसी ब्रिज को, किसी पुल को पार कर रही है वो कितने में, 600 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है 35 सेकंड में। तो यहां से हमें क्लियर सी बात समझ आ रही है कि दोनों जगह पर क्या पार कर रही है, वो अपनी लंबाई तो पार करेगी या नहीं करेगी। भाई अपनी लंबाई तो पार करेगी ना, क्योंकि अगर वह खंबे को पार कर रही है
तो अपनी लंबाई पार करेगी, और अगर पुल को पार कर रही है तो भी अपनी लंबाई पार करेगी। तो कहने का मतलब अपनी लंबाई पार करने में उसको लगता है 5 सेकंड। सही है, इनडायरेक्टली वे में अगर देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया कि एक खंबे को पार करने में 5 सेकंड का समय लिया, तो इसका मतलब उसने अपनी लंबाई पार की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकंड तो उसको यहां पर भी लगे होंगे, समान लंबाई की तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि मतलब पुल पर आते हुए उसमें 4-5 डब्बे और ऐड कर दिए गए। समान लंबाई, जितनी लंबाई पहले थी आज भी लंबाई उतनी है। तो कहने का मतलब 5 सेकंड तो उसको यहाँ पर एज इट इज वही समय लगेगा जो पहले लगा था। लेकिन ये 30 सेकंड का जो समय बाकी बचा, कैसे आया ये 30 सेकंड? 35 में से 5 कम कर दिया हमने, 30 सेकंड। ये जो 30 सेकंड का समय लगा है ना भाई, ये 30 सेकंड का समय इस 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगा है उसको। तो आपने क्या काम करना है, आपको मिल चुकी है दूरी 600 मीटर जाती है, ये कितने समय में जाती है? 30 सेकंड में जाती है। यहाँ पर मैं मीटर और सेकंड इसीलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो कि आपको अभी तक चाल किस में मिल चुकी है? मीटर पर सेकंड में मिल चुकी है इस रेलगाड़ी की। क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइएगा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, जैसे ऑप्शन में भी अगर आप देख रहे हैं क्या पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताइएगा, तो हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो चुका है इसका? 20 गुना 5 से 4 बार 18 चौक कितना हो चुका है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, सारे सवाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आगे भी ऐसे क्वेश्चन अगर आए पेपर में तो बड़े आसानी से आप इनको बना लीजिएगा। पेपर में अगर आपसे यही पूछा जाता कि रेलगाड़ी की चाल बताइएगा तो आप आंसर क्या बताते? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पेपर में अगर ये पूछा जाता कि चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए तो आप क्या बताते? 600/30। क्लियर है, काट के आंसर बता देते। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए रेलगाड़ी की लंबाई बताइएगा, क्या पूछा जाए? रेलगाड़ी की लंबाई। और रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ही पूछी जा सकती है आपसे, है ना। और रेलगाड़ी की लंबाई अगर आपसे पूछी जाएगी तो लंबाई मतलब दूरी, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल आपके पास आ चुकी कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना आप 5 सेकंड से, बस इसको आप किस में बना लेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। समय आपके पास पहले से है, कितना है भाई? 5 सेकंड। बस इसको आपने मल्टीप्लाई करके आंसर बता देना। तो ऐसा सवाल भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए तो कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइएगा, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई भी कई दफ़ा पेपर में पूछी गई है। चाल के लिए मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। सही है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में ले रहा हूँ जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। सेम टाइप का सवाल है, देखिएगा किस तरह से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम चाल यहाँ से बता सकते हैं जल्दी से। जैसे क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? मतलब चाल ना पूछ करके इस बार पेपर में क्या पूछ ली गई? लंबाई पूछ ली गई है रेलगाड़ी की। अगर तो मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें बता रखी हैं, बड़े आसानी से आप जल्दी से इनको मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में बोला गया कि पहले उसने किसको पार किया है? पहले एक प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो इसका मतलब डायग्राम में इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएं। और एक लड़के को उसने पार किया है इस तरीके से। दोनों का समय आपको दे रखा है कितना? 40 सेकंड। सही है। और लड़के को पार करने में जो वक्त लगा है उसको कितना लगा है? 30 सेकंड का। सही है, इतनी जानकारी दी गई थी। 110 मीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म था। कहने का मतलब कोई ट्रेन यदि आ रही है इस पटरी पर तो उसने एक 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है 40 सेकंड में। सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने लगाया जिससे कि आप पिछले क्वेश्चन को इसी से कनेक्ट कर पाओ कि किस तरह से क्वेश्चन जल्दी से किया जाएगा। 110 मीटर 40 सेकंड में पार किया गया। अब आगे बोला गया कि अगर उसी रास्ते पर, उसी पटरी पर एक व्यक्ति साइड में खड़ा था तो उसको उसने पार कर लिया कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। और ये बात तो हमने अभी तक सीख ली है कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को ही पार करेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी उसने अगर 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म अगर पार किया है तो 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म अगर पार किया तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर अपनी लंबाई भी पार की गई होगी और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार की गई होगी। तो कहने का मतलब 30 सेकंड तो यहाँ पर जो 40 सेकंड यहाँ पर दर्शाया गया है, 40 सेकंड में से 30 सेकंड तो ट्रेन को 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार ना करने में, बल्कि 30 सेकंड जो टाइम लगा है वो अपनी
अपनी लंबाई पार करने में लगा है। तो इसका मतलब 40 में से 30 अगर हम कम करेंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 10 सेकंड। ये 10 सेकंड का जो समय है ना, ये 10 सेकंड में उसने क्या पार कर लिया है, 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म उसने पार कर लिया है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं रेलगाड़ी की चाल। लाइन लिख लीजिएगा आप, रेलगाड़ी की चाल। लेकिन पेपर में ये आपसे नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं, रेलगाड़ी की चाल। और मैंने आपसे कहा भी था कि पिछले क्वेश्चन में यही पूछा गया था, रेलगाड़ी की चाल कैसे बताएंगे। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी चली है भाई, 110 मीटर चली है उस ट्रेन ने, और कितने समय में चली है, 10 सेकंड में। जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब 11 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड आ चुकी है। और स्पीड किस में आई है, मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए ट्रेन कितनी लंबी थी, और ट्रेन की लंबाई को कैलकुलेट करने के लिए आप जो भी आप यहाँ पर समय देख रहे हैं 30 सेकंड, यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं और 40 सेकंड से मल्टीप्लाई करके भी आंसर कर सकते हैं। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, ट्रेन की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। और ट्रेन की लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई मतलब दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो हमें सबसे आसान यही रहेगा कि हम क्या कर लें, इस 30 सेकंड से ही, इस 30 सेकंड के समय से ही इसको मल्टीप्लाई कर लें। क्योंकि अगर हमने 40 से अगर मल्टीप्लाई किया, आप मल्टीप्लाई घर पे करके देख लेना, बड़े आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा। वहाँ से बस 110 आपने माइनस करना पड़ेगा। तो 30 की मल्टीप्लाई चाल कितनी है, 11। तो ये कितना हो चुका है भाई, 11 × 3 30, कितना, 330 मीटर। ये आपके सवाल का आंसर है। 330 मीटर लंबी क्या थी, ये रेलगाड़ी थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है आपका, डी। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ऐसा सवाल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपको बस दो बातें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होंगी, या तो आपसे चाल भी पूछी जा सकती है या फिर रेलगाड़ी की आपसे लंबाई भी पूछी जा सकती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 9 में पूछा गया था चाल, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ ली गई आपसे, लंबाई पूछ ली गई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो ऐसा क्या खास है, ये सारे के सारे स्पेशल क्वेश्चन चल रहे हैं, बस इनको आप ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा, क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, स्क्रीन से वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन पर आएँ। और प्रयास ये करें कि पहली दफ़ा अगर आप इसको बना लेते हैं तो उससे क्या होगा कि जितनी भी अभी तक हमने चीज़ें सीखी हैं बस उन्हीं पर हम काम कर रहे हैं। कैसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, कैसे दूरी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सही है, मीटर से किलोमीटर में, वही सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है, सही है। आगे क्या बोला गया, इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। तो सबसे पहली बात तो हमसे क्या पूछा गया भाई, समय। तो समय का यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपसे कहूँ, समय अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, दूरी बटे चाल, तभी हम समय बता पाएंगे, दूरी बटे चाल। अब लेकिन दूरी हम कैसे कैलकुलेट करें, चाल कैसे कैलकुलेट करें, क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 सेकंड में पार कर जाती है एक पुल को। तो इसका मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और कितने समय में पार कर रही है भाई, 36 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से दूरी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बड़े आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। क्यों, क्योंकि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय, सही। एक प्लेटफॉर्म को उसने पार किया और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार किया है 36 सेकंड में। अब 90 × 5/18 इंटू कितना हो जाएगा, 36, सही है। 18 का क्या है, हो चुका है डबल। अब ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये 900 मीटर आपकी क्या है, दूरी है। कहने का मतलब इसमें क्या क्या जोड़ा है, एक तो प्लेटफॉर्म जोड़ा है या पुल जोड़ा है, और साथ में क्या, रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन आगे क्वेश्चन में ये तक कहीं पर भी नहीं बोला गया है, क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज को रीड करें, कि इसमें रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, इसमें उस पुल की लंबाई कितनी है, कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। तो हम कुछ भी नहीं मान सकते और यहाँ पर ना ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है और साथ में पुल की लंबाई कितनी है। लेकिन उसने बात बोली कि इससे एक दूसरी ट्रेन है, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकेंड ट्रेन, जो कि क्या है उसी पुल को पार करेगी, लेकिन पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर कम है। तो इसका मतलब जब पहली रेलगाड़ी की हमें मेजरमेंट ही नहीं पता, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म भी जुड़ा हुआ है, साथ में ट्रेन की लंबाई भी। तो इसका मतलब ये हो चुका है 100 मीटर, इसी से कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 800 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब जो दूरी रख लेनी वो है, अब कितनी रख लेनी है, 800 मीटर रख लेनी है। और चाल क्वेश्चन में मेंशन है कि जो सेकंड ट्रेन दौड़ेगी वो किस स्पीड से दौड़ेगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आगे इसको इक्वेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा,
800 बटे, थोड़ी देर के लिए रुकें, क्वेश्चन में जो समय पूछा गया है वो ऑप्शन से अगर हम मैच करें कि ऑप्शन में क्या पूछा गया, समय किस में पूछा गया आपसे, सेकंड में पूछा गया, तो सेकंड के लिए तो हम क्या करेंगे 45 × 5/18, इसको हमें आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 800 × 18, ये कितना हो जाएगा 45 × 5। क्लियर है। 9 से काटेंगे इसको 2 बार, ये 5 बार, सही है। 25 से काट रहे हैं इसको, 25 × 75, 25 दूनी 50, 32 का डबल कितना हो चुका है 64 सेकेंड। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन एक बार चेक कर लें कौन सा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब जो दूसरी ट्रेन है ना भाई, जो 100 मीटर कम थी पहली वाली ट्रेन से, जो पहली वाली ट्रेन जिसने 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 सेकंड में किसी पुल को पार कर लिया, तो वो जो सेकंड वाली ट्रेन है जो 100 मीटर कम है, 100 मीटर कम है, इसका मतलब 800 मीटर का मेजरमेंट है, वो उस पुल को, उतने ही लंबे पुल को 64 सेकंड में उसको पार कर लेगी। ये क्वेश्चन मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा था वैसे वैसे हम उसको एडजस्ट करते गए। बाकी तो आप लोगों को मालूम है कि कैसे कैसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड से कैसे किलोमीटर प्रति घंटा हम चेंज करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सवाल सबको समझ आ रहे हैं, आसानी से सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि एक समान चाल से चलते हुए रेलगाड़ी 160 सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करें, बहुत ही बेहतर सवाल और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है, सही है। स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। क्या सवाल है दोबारा बता देता हूं मैं, दोबारा पढ़ देते हैं, सही है। आगे बोला गया कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। बना लेते हैं। 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इसको जो पार कर रही है वो कितने सेकंड में पार कर रही है 18 सेकंड में। जो भी जानकारी क्वेश्चन में दी गई है उसको हम लिख रहे हैं। आगे बोला गया तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यहाँ पर हमने बना लिया 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इसको पार कर रही है वो 15 सेकंड में, 15 सेकंड में। तो आपसे पूछा गया कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। क्या पूछा गया, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। सवाल को एक बार समझ लीजिएगा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। क्या रहेगा, दूरी बटे समय। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं इसमें करना क्या है। आपने किताबों के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर 2 वेरिएबल माने जाते हैं। स्पीड को x मान लिया जाता है और ट्रेन की लंबाई को, रेलगाड़ी की लंबाई को बाई मान के हम इक्वेशन के फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख लेना RS अग्रवाल, बाकी अन्य किताबों के अंदर ये सवाल है, बड़े आसानी से आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन बात आती है कि क्वेश्चन को जल्दी से कैसे आंसर किया जाए। एक बार मैं दोबारा से इसकी लैंग्वेज आप लोगों को बता दूं। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि एक ट्रेन है, वो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो 18 सेकेंड में पार कर रही है, और 120 मीटर वही ट्रेन, और कोई दूसरी ट्रेन नहीं है, वही ट्रेन आगे 120 मीटर लंबे पुल को या प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर रही है। जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। मतलब यहाँ पर अगर आपसे कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो बड़े आसानी से आप इसको बता सकते हैं। देखो रेलगाड़ी की अगर चाल पूछी जाए तो दूरी बटे क्या हो जाएगा समय। अब देखो हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं माननी, हमें बस इतना सा काम करना है कि जो भी आपके पास दूरी का डिफरेंस है, मतलब पहले प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है और दूसरे प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा उनका अंतर लीजिए आप, और अंतर अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 42 मीटर। और अब क्या लेंगे आप, समय का अंतर लेंगे। आप यहाँ पर लिख लेना समय का अंतर लिया गया और यहाँ पर क्या दूरी का अंतर। आप इन दोनों चीज़ों को लिख सकते हैं। ये तो हो गया दूरी का अंतर, आपकी जानकारी के मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर क्या समय का अंतर, समय का अंतर। और समय का अंतर कितना हो जाएगा, 18 में से 15 अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सेकंड। सही है, बस ये आपकी हो चुकी है क्या चाल। अब चाल किस में पूछी गई है आप उसको कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें चाल आपसे पूछेगी किलोमीटर प्रति घंटा में, और अगर चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगी तो आप क्या करेंगे 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि मीटर पर सेकंड चल रहा है। अब इसको जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। सही है, 5 से इसको काटें, 5 8 40 और 5 चौक कितना हो चुका है 20। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। सही है, 8 छंग 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी क्या आ चुकी है रेलगाड़ी की चाल। बहुत बेहतरीन सवाल था, बड़े आसानी से इसको बना लिया आपने। और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, स्टार मार्क करके आपको उनको बार बार देखना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वरना फिर क्या करते 162, सही है 162
और जो भी आपकी लंबाई आप मानोगे, जैसे आप यहाँ पर क्या मानोगे y, तो 162 प्लस बाई डिवाइड में x बराबर कितना 18 सेकेंड। फिर उसके बाद 120 प्लस बाई और डिवाइड में कितना x बराबर कितना 15 सेकेंड। उस तरह से इक्वेशन लिख कर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको जो बात बताई है वो बिल्कुल सही है और कहीं पर भी वो गलत नहीं होने वाली, और यहाँ से हम हर क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी की चाल कैसे बताई हमने, दोनों प्लेटफॉर्म को हमने डिफरेंस लिया, टाइम का डिफरेंस ले लिया, डिवाइड करके हमने 18/5 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। सवाल में पूछा जाता मीटर प्रति सेकंड में बताओ, तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करके ना करके हम यहीं पर आंसर कर सकते थे। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई रेलगाड़ी की लंबाई बताइएगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताने के लिए लंबाई का मतलब क्या हो गया भाई, लंबाई का मतलब हो चुका है दूरी, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल आपकी 42/3 क्या है, मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या है, 42/3 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों में से किसी भी समय को लेकर के आप मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना, सही है। जितनी भी 162 मीटर लंबे अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो वो आप माइनस कर दोगे। मैं करके एक बार दिखा देता हूँ ना, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत आगे ना हो। जैसे यहाँ पर 18 सेकेंड हमने लिख दिया, तो ये कितना हो चुका है 6, कितना हो चुका है 12, 6 चौक 24 और एक कितना हो चुका है 25, मतलब 252 मीटर यहाँ पर लिख लेते हैं। इस 252 मीटर में पता है क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि आपके पास पहले से है 162, और साथ में 162 यदि आप कम करोगे 252 में से तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई। फिर उसके बाद उसी तरीके से आप क्या करेंगे, 15 सेकेंड यहाँ पर आप रखेंगे, सही है। 15 सेकंड अगर यहाँ पर आप रखेंगे तो इसका मतलब 42/3 से 15 को काटेंगे तो जो भी आपके पास यहाँ पर मेजरमेंट आएगा 120 में से यदि आप कम करेंगे, 120 में से यदि आप कम करेंगे तो आपके पास क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई, जो कि आपकी क्या आने वाली है, समान रहने वाली है, सही है। आगे अगर इस तरह का सवाल आएगा तो बड़े आसानी से आप इसको बना लोगे, कोई भी इसमें घबराने की जरूरत अब नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13, चलो एक सिमिलर क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 13, सही है, जिससे कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि जो क्वेश्चन आपने अभी किया है x और y मानने का अगर आप प्रयास करेंगे, देखो वहाँ पर भी आप इक्वेशन देखोगे ना तो माइनस करके आप y को काटोगे, और y क्योंकि y क्या है, दोनों जगह पर समान है, तो इसका मतलब समझ रहे होंगे जो लोग सॉल्यूशन जानते हैं इसका x वाला और y वाला, वो इसको बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि मैंने इसको कितना जल्दी से आंसर कर लिया। क्वेश्चन नंबर अगली की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सेम सिमिलर क्वेश्चन लिया है जिससे कि आप लोगों को सारी बातें समझ आए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 142 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। यहाँ पर हमने लिख लिया, ये प्लेटफॉर्म बना लिया है, और कितने समय में, 17 सेकंड में, सही है। आगे बोला गया कि 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है, 25 सेकंड में पार कर जाती है। क्या पूछा गया, जनरली इसमें क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि रेलगाड़ी की क्या बताइएगा, रेलगाड़ी की चाल। और रेलगाड़ी की चाल ना पूछ करके अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई मैंने अभी पहले भी बताया, फिर से बता दूंगा जिससे कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाए। जब मैं इसकी प्रैक्टिस शीट लेकर आऊँगा काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें करेंगे, सही है, मिक्स क्वेश्चन में आप लोगों को देने वाला हूँ, तो वहाँ पर भी आप इस तरह के सवाल को बड़े आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया, चाल अगर आपने फाइंड आउट करनी है, रेलगाड़ी की चाल अगर बतानी है, फिर से एक बार सवाल को समझ लीजिएगा। जब किसी भी आप ट्रैक पर दौड़ रहे थे या किसी भी ट्रेन के साथ आपने देखा कि जैसे ही आप ट्रेन के साथ ट्रेन में बैठे हुए थे तो देखा क्या 122 मीटर लंबा पुल प्लेटफॉर्म जो है उस ट्रेन ने 17 सेकंड में पार कर लिया, और 210 मीटर लंबा पुल 25 सेकंड में पार कर लिया। तो यहां से क्या पूछा जा रहा है, रेलगाड़ी की चाल पूछी जा रही है। तो रेलगाड़ी की चाल के लिए मैंने आपसे क्या बताया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी कैसे मेजर की जाएगी, जो भी प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है वो आप ले लीजिएगा। जैसे यहां से अगर डिफरेंस करें, यहां से अगर डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना भाई, 210 माइनस कितना 122 मीटर, मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, सही। और टाइम का डिफरेंस देखेंगे तो 25 में से अगर 17 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 सेकंड। बस ये आपकी चाल आ चुकी है। लेकिन चाल आपसे क्या पूछेगी, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी यूनिट, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नीचे, यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, और डिफरेंस करने पर आप देखिएगा यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ जाएगा भाई आपका, ये तो हो चुका है आपका 8, पहले इसको मैं क्या बना रहा हूँ 200 बना रहा हूँ, सही है। ये हो चुका है 78 और 10, टोटल कितना हो चुका है 88 बटे कितना 8, ये हो चुका है आपका 11, और 11 मतलब मैं इसको अगर आगे फर्दर काटता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 2.2,
सही है। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी कितना हो चुका है 36, और 18 दूनी 36 और 3, 36 और 3 कितना हो चुका है 39, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ चुकी है रेलगाड़ी की चाल। यही आपके सवाल का आंसर है। एक बार ऑप्शन को आप मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन हो चुका है 39.6, मतलब ऑप्शन डी। पेपर में अगर सवाल ये पूछा जाए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, पेपर में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप सॉल्यूशन बता रहे हैं, यहाँ पर ऐसा हो सकता है पेपर में यहाँ पर 422 आ सकता है, समय कुछ अलग आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं बदलेगी। और मैंने आपसे कहा भी था कि एक किताब को आप कंप्लीट कीजिएगा, बाकी सारे पैटर्न, सारे टाइप जो आते हैं वो इसी पर आधारित होते हैं, वैल्यू को बस बदला जाता है। अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए रेलगाड़ी की लंबाई, तो 88/8 ये आपकी मीटर प्रति सेकंड में मल्टीप्लाई, क्योंकि लंबाई आपने बतानी है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, कोई से मल्टीप्लाई कर देना, जिस प्लेटफॉर्म से आप माइनस कर रहे हो उसी प्लेटफॉर्म की लंबाई को कम करके आंसर कर देना। सही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 13। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा क्या लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड से आप उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला गया कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से, मतलब अभी तक गति नहीं दी गई, लेकिन उसने बोला उतनी ही गति से। मैंने कहा भाई ठीक है, उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लगते हैं। 40 सेकंड क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रेलगाड़ी की हमसे क्या पूछा गया, ट्रेन की चाल। और ट्रेन की चाल पता अगर यदि हम करेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। उसने पता है क्या बोला कि जितनी पहली रेलगाड़ी थी उससे दुगनी, और इसका मतलब कितना हो गया 240 का डबल कितना हो चुका है 480। इसको पार करने में उसको कितना टाइम, मतलब जितना टाइम पहले लगता था आज क्या हो रहा है उससे 40 सेकंड अधिक लग रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। और 40 सेकंड किसको पार करने में लग रहे हैं, इतना अधिक है तो इसी को पार करने में लग रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक आ चुका है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये आपकी क्या आ चुकी है, चाल आ चुकी है किसमें, मीटर पर सेकंड में। हमें किसमें बनाना है, 480 डिवाइड में 40, क्योंकि हमसे पूछा गया क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर ही नहीं था आपके पास, मीटर प्रति सेकंड था, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। यहीं पर आपके सवाल का आंसर था, बस क्वेश्चन को समझना था। पहले सवाल में यही बोला गया था कि जितनी भी लंबाई की ट्रेन है 40 सेकंड उसको एक्स्ट्रा तब लगे जब जितनी लंबाई पहले ट्रेन की थी उससे दुगनी लंबाई को जब उसने पार किया तो 40 सेकंड अधिक लगे। तो इसका मतलब 480 मीटर की लंबाई की ट्रेन को पार करने में 40 सेकंड लगे होंगे। और मैंने इसी को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पर, डिवाइड क्यों किया, क्योंकि चाल का फॉर्मूला वही होता है, दूरी बटे समय। सही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। आंसर कितना हो चुका है 12 मीटर प्रति सेकंड। 15 की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर के सवाल को आप देखिएगा। सवाल में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला गया कि दो रेलगाड़ियों में से 210 मीटर, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। कहने का मतलब एक ट्रेन 210 की है तो इसका मतलब दूसरी ट्रेन भी इतने की रहने वाली है, 210 मीटर लंबी ट्रेन है। आगे बोला गया इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, मतलब पहली जो है वो कहाँ पर खड़ी है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, और दूसरी रेलगाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। समझना इस क्वेश्चन को क्या कहा गया। सबसे पहले इस बात को समझेंगे, एक ये जो ट्रेन है ना भाई, ये स्टेशन पर खड़ी है, ये इसी स्टेशन पर खड़ी है, जबकि हो क्या रहा है कि एक अन्य रेलगाड़ी आ रही है, जो इसको पार करेगी, खड़ी रेलगाड़ी को पार करेगी। और क्वेश्चन में ये बोला गया कि प्रत्येक की जो लंबाई है ना वो समान है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 210, तो इसका मतलब दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी कितनी हो चुकी है, 210 मीटर। इतनी बात क्लियर है सभी को। पेपर वाले ने बोला कि इसमें से एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो आपको दे रखी है कितनी, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। 84 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल क्यों नहीं दी गई भाई, क्योंकि ये स्टेशन पर न्यूट्रल में है, मतलब इसकी स्पीड कितनी है, 0 है। क्वेश्चन वाले ने बोला आपने इस तरह की सिचुएशन देखी होगी कि जब कोई समांतर पटरी पर कोई ट्रेन आती है, अगर कोई स्टेशन पर खड़ी है और दूसरी उसको पार कर जाती है, ये क्वेश्चन इस तरीके का है। तो उसने बोला कि उतनी ही लंबाई की ट्रेन 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी ट्रेन को जो स्टेशन पर खड़ी है उसको कितने समय में पार करेगी। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया, समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। अब एक बात बताओ, पार करने का मतलब क्या हुआ,
ये अपनी लंबाई तो पार करेगी, लेकिन साथ में जो ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है उसकी लंबाई को भी पार करेगी। तो कहने का मतलब जो टोटल सफ़र है वो कितना पार हो जाएगा, 420। अभी 420 कहाँ से आया, 210 प्लस 210 टोटल कितना हो चुका है, 420 मीटर। अगर मैं यहाँ पर दूरी को चाल से डिवाइड करूँगा तो वो कितना होगा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ पर ये मत सोचने लग जाना कि यहाँ पर चाल मैंने माइनस क्यों नहीं की, क्योंकि एक नोट मैंने आप लोगों को लिखाया था कि जब दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरी पर एक समान दिशाओं में दौड़ती है तब उनकी चालों को घटाया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ट्रेनों में से एक ट्रेन नहीं चल रही है, उसकी चाल 0 है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं किया जाएगा। सही है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब 420 को अगर 84 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिवाइड जल्दी से मत कर दीजिएगा। आप समय किस में पूछा गया, ऑप्शन से आप सबसे पहले चेक करेंगे। ऑप्शन से हमसे पूछा गया समय सेकंड में, तो इसका मतलब मीटर में यदि आपकी दूरी है, लंबाई यदि आपने मीटर में मान ली है, तो चाल किस में होगी, मीटर पर सेकेंड में। तो इसका मतलब देखो 420 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 18 डिवाइड में 84 इंटू 5। बस मेरे क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। समय किस में आ जाएगा, सेकंड में। अब देखो क्या करेंगे, 21 से काट ले रहे हैं इसको, 21 का ही डबल है, 21 चौक 84। सही है, ये हो चुका है पूरा 20, तो इसका मतलब कितना समय लगेगा, 18 सेकंड। ये आपके सवाल का आंसर है। कहने का मतलब एक स्टेशन पर खड़ी हुई रेलगाड़ी जिसकी चाल 0 है, एक उसी पटरी पर, मतलब उसके साइड में कोई पटरी पर एक दूसरी ट्रेन आ रही है जिसकी चाल कितनी थी, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको पार करने में मतलब समान लंबाई की दोनों ट्रेनें थी, उसको पार करने में उसको कितना समय लगा, 18 सेकंड। एक कोई पैसेंजर अगर वहाँ पर खड़ा तो 18 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। सही है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्या बोला गया, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। दो रेलगाड़ियां ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। कहने का मतलब अगर डायग्राम इसका बनाना चाहें हम, तो स्टेशन ए और बी यदि हमने माने, तो ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो कहाँ से निकली हैं, स्टेशन ए से ही निकली हैं, और कहाँ की ओर जा रही हैं, बी की ओर जा रही हैं। आगे बोला गया क्वेश्चन में कि दोनों की जो चाल है वो कितनी दे रखी है, एक की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की जो चाल है वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने लिख दिया है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे हम उसको लिख भी लेते हैं। आगे क्या बोला गया, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना वक्त लगेगा। सही है, बात समझ आ रही है। कहने का मतलब ये जो ट्रेन है ना, जो पहली वाली है, इसकी लंबाई भी दे रखी है कितनी, 240, और जो दूसरी वाली ट्रेन है, उसकी लंबाई भी कितनी दे रखी है, 240 बराबर दे रखा है। और 240 अगर बराबर दे रखा तो बोला गया, बताइए जो बी ट्रेन है वो ए को कितने समय में पार करेगी। बी ए का मतलब देखो ये हो गया कि मतलब जिसकी चाल ज़्यादा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल को कितने समय में पार कर लेगी। और समय किस में पूछा गया आपसे, मिनट में और सेकंड में पूछा गया। तो समय बता देते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी चलेंगे यहाँ पर 240 प्लस 240 मीटर। ऐसा मैंने क्यों किया, अब इसको थोड़ा सा फील कीजिए आप। मान लीजिएगा एक तो ट्रेन ये खड़ी है, दूसरी ट्रेन इसके पीछे खड़ी है जस्ट, है ना, और दूसरी ट्रेन अगर इसके जस्ट पीछे खड़ी है, तो कहने का मतलब ये हो गया अगर ये समांतर पटरी पर अगर चल भी रही है तो अगर 60 किलोमीटर अगर पहली ट्रेन की चाल है तो दूसरी की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बड़ी मतलब जिसकी चाल ज़्यादा है, अगर वो ट्रेन अगर इसको आगे बीट करना चाहेगी, अगर आगे इसको मतलब पकड़ना चाहेगी, तो कहने का मतलब ये अपनी लंबाई भी पार करेगी और साथ में दूसरी ट्रेन की लंबाई भी पार करेगी। तो इसका मतलब 240 प्लस 240 उसको कवर करना, तो टोटल कितना हो चुका है, ये 480 मीटर जाना। अब यहाँ पर देख लेते हैं चाल अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों को बेसिक क्लास में एक बात बोली भी थी कि जब दो ट्रेनें, दो व्यक्ति, सही है, दो खरगोश एक जगह से एक समान दिशा में ही मूव करते हैं, विपरीत दिशाओं में ना मूव करके एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाते हैं, सही है, तब वहाँ पर चालों को घटाया जाता है। तो चालों को घटाने पर आप मुझे बताइएगा कितना बना। 72 में से अगर 60 को कम करेंगे तो कितना बनेगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम जब इसको डायरेक्ट अगर डिवाइड किया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी किस में, मीटर में, और चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। समय आपसे किस में पूछा गया, समय पूछा गया मिनट में और सेकंड में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इसको मीटर पर सेकंड में बना लेना चाहिए। कैसे होगा, देखो 480, इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, तो कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा कितना 60, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60।
ये समय किस में आ रहा है भाई? सेकंड में। सही है, डिवाइड कर लेते हैं इसको। 6 अट्ठे कितना हो गया? 48। ये कितना हो चुका है? 144। 144 सेकंड का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्प्लिट कर लूँ, 120 सेकंड प्लस कितना? 120 सेकंड प्लस 24 सेकंड। तो कहने का मतलब ये हो गया 2 मिनट 24 सेकंड। 2 मिनट 24 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा वाली रेलगाड़ी जिसकी चाल है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल को आगे मूव कर जाएगी, मतलब आगे उसको पछाड़ देगी। सही है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है एक बार आप उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोला गया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। सवाल सेम है जैसे अभी हमने किया, तो इसका मतलब कितने समय में पार करेगी। समय किस में पूछा गया? समय किस में पूछा गया? सेकंड में। तो कहने का मतलब समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पर कितना चलने वाली है? अब देखो दोनों ट्रेनें कहाँ से चली हैं? एक तो चल रही है स्टेशन बी से और एक चल रही है स्टेशन ए से, विपरीत दिशाओं में। और जब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलती हैं तब उनकी चालों को जोड़ा जाता है, मतलब सापेक्षिक चाल यहाँ पर क्या? प्लस होकर आएगी। पहली जो ट्रेन है उसकी चाल आपको दे रखी है कितनी? 48। पहली की चाल दे रखी है कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की दे रखी है कितनी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब जो स्टेशन बी से चली है, सही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और जो स्टेशन ए से स्टार्ट हुई है और बी की ओर जा रही है तो उसका चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताइएगा ऐसे केस में जब चालों को विपरीत दिशाओं में देखा जाता है तब चालों को हमेशा जोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? दोनों ट्रेनों की आपको लंबाइयाँ दी गई हैं और वो पहले से मेंशन है क्वेश्चन में, कितना कितना दे रखा है? 240 मीटर पहली की है और दूसरी की है 270। तो कहने का मतलब 240 मीटर प्लस 270 मीटर। दिखाई दे रहा है ना सभी को? क्लियर? यहाँ पर हम चाल को रखेंगे तो 60 और 48 100 कितना हो चुका है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये हमारे सवाल का आंसर आने वाला है। सही है, इसको लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। हो सकता है कि पहली दफ़ा आप लोगों का पेन चलने में थोड़ा सा अभी कम समय, मतलब ज़्यादा समय लग रहा हो। अगर उसको कम पर लेकर आना तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिफरेंट किताब के अंदर आपने सवाल ढूंढने पड़ेंगे, और एक बार अगर आपने सवाल ढूंढ लिया तो पेपर में कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। फिर से देखो, हमें समय तो सेकंड में बताना था, शुरुआत में मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो ये क्यों किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा हुआ बार बार? इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो इसका मतलब 108 इंटू कितना? 5/18, और ये कितना हो जाएगा भाई टोटल? ये हो चुका है कितना? 7 4 11 510 मीटर, और ये क्या हो चुका है? मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 510 इंटू कितना? 18 बटे कितना? 108 इंटू कितना? 5। क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? अब इसको जब हम काटेंगे, सही है, इसको काटेंगे तो 18 से कितनी बार गया भाई? 6 बार। सही है, 6 5 से कितना हो चुका है? 30 मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा, और ये कितना हो चुका है? 17 17 कितना होता है? 51। 17 सेकेंड में पार करेगी। कहने का मतलब जो ट्रेन बी स्टेशन से चली है, जो ट्रेन ए से स्टेशन से चली है, अगर ये एक दूसरे को अगर पार कर जाएंगे इस तरीके से, सही है, क्रॉस में, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 17 सेकंड का। ये आपके सवाल का फाइनल आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ें। 3 नंबर के सवाल में ऐसा क्या लिखा गया है, एक बार आप ध्यानपूर्वक उसको रीड कीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 120 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ, सबसे पहले तो हम इसके डायग्राम को बना लेते हैं, क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरी पर दौड़ रही हैं। कहने का मतलब देखो क्या मतलब हुआ इसका। एक ट्रेन स्टेशन ए से चली है, एक ट्रेन स्टेशन बी से चली है, एक दूसरे का विपरीत का मतलब यही है। पहली ट्रेन की जो लंबाई है उसने दे रखी है कितना? 120 मीटर, 120 मीटर, और दूसरी ट्रेन की जो लंबाई आपको दे रखी है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है भाई? 90 मीटर। और इन दोनों के बीच में एक फासला है जिसका माप कितना है? 90 मीटर। पहली ट्रेन की चाल क्वेश्चन में गिवन है कितनी? क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी की चाल कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। सवाल बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे हैं, बड़े आसान से आप इनको डील कर पाएंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा, अगर स्टेशन ए से कोई ट्रेन चली है उसकी चाल क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टेशन बी से कोई ट्रेन चली है जिसकी लंबाई 90 मीटर है और उसकी चाल कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। पेपर वाले ने बोला इन दोनों के बीच में केवल मात्र फासला 90 मीटर का यदि है, 90 मीटर का यदि है फासला, तो बताइएगा जब ये एक दूसरे को पार करेंगे इस तरीके से तो बताइएगा समय कितने लगने वाला है, और समय किस में बताना है? सेकंड में।
तो समय किस में बताएंगे भाई, समय किस में बताएंगे, सेकंड में बताने वाले हैं। तो इसका मतलब समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल। तो दूरी को अगर यहाँ पर मेजर करें 120 प्लस 90 प्लस कितना 90, तो टोटल हो चुका है कितना 120 मीटर प्लस 180 मीटर। और इसको अगर फर्दर आगे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 200 300 मीटर। चाल को अगर देखें तो चाल कितनी रहने वाली है, आप चालों को इस केस में जब विपरीत दिशाओं की बात अगर चलती है, मतलब एक ट्रेन अगर इधर से आ रही है एक ट्रेन इधर से जा रही है, तो चालों को आप प्लस करोगे तो प्लस करने पर कितना बना, ये बन चुका है कितना 135, 80 प्लस 55 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको 18/5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सिली मिस्टेक हो जाती है, अगर मैंने गलती से 18 लिख दिया होता ऊपर तो कभी भी आंसर सही नहीं आ पाता। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक करना है, बस छोटे नंबर में जाना है, छोटी यूनिट 5 ऊपर, छोटा बड़ा नीचे। अब इसको अगर फर्दर आगे काटेंगे तो ध्यानपूर्वक देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, 300 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड में 135 इंटू 5, बस इसको सॉल्व करना है। काट लेते हैं इसको 9 से, एक बार 9 पंजे सही है, 9 से 9 पंजे 45, 9 का डबल हो चुका है, ये हो चुका है 15 पंजे कितना 75, और 75 7 चौक 28, ये 4 गुना इसका, और 4 का डबल कितना हो चुका है 8 सेकंड। ये आपके सवाल का आंसर है। आप चाहें तो इसमें एक अंक भी लगा सकते थे, लेकिन अगर एक अंक लगाओगे तो भी आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं है गलत होगा, बड़े आसानी से हो सकता है। एक अंक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले क्वेश्चन में किस तरह से आप आंसर जल्दी से कर सकते हैं। समझ आ गया? कहने का मतलब 120 मीटर 90 मीटर, दो ट्रेन विपरीत दिशाओं से चल रही थी, 90 मीटर का यदि बीच में फासला भी था, आने वाले टाइम में पेपर वाला अगर 2 किलोमीटर का फासला यदि उनको दे दे तो आप 2 किलोमीटर को चेंज करके 2000 मीटर लिख करके क्वेश्चन बना लेना। सही है, आसानी से हो जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बस आपका मन होना चाहिए एक बार मैथमेटिक्स बनाने का। फिर देखते हैं कौन सा सवाल नहीं होता है, सारे सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, सवाल को समझिएगा। सवाल में क्या बोला गया, सवाल में ये बोला गया है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर ले जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिएगा। क्या पूछा गया बताइएगा, रेलगाड़ी की चाल। तो कहने का मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन, और अगर ट्रेन की अगर हमें स्पीड बतानी है तो ट्रेन की स्पीड बताने का क्या फॉर्मूला है, दूरी बटे समय। सही है, दूरी बटे समय। अब यहाँ पर एक की चाल तो आपको दे रखी है कितनी भाई, कहाँ पर आ रहा है वो, एक लड़का कहाँ की ओर जा रहा है, विपरीत दिशा से आ रहा है, ट्रेन यहाँ से चल रही है, इसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल को समझना भाई, ये जो व्यक्ति है वो कहाँ की ओर आ रहा है, इसके सामने से आ रहा है, और उसकी जो चाल है हो सकता है कि प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा हो, ट्रैक पर तो आएगा नहीं, ट्रैक पर आएगा तो फिर क्या होगा आप लोगों को मालूम है ना। तो कहने का मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर से आ रहा है, ट्रेन अपनी चाल से आ रही है, लेकिन ट्रेन की चाल नहीं दे रखी है। और ट्रेन की चाल ना दे करके क्वेश्चन वाले ने बोला कि ये जो ट्रेन है ना 240 मीटर लंबी, तो इसका मतलब 240 मीटर यहाँ पर रख लिया हमने, कितने समय में, 10 सेकेंड। दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल होती है, तो इसका मतलब x प्लस कितना 3 किलोमीटर पर आवर। बस ये आपने करना था। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सवाल हमारा पूरा हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। 10 सेकंड में पार करने के बाद रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो रेलगाड़ी की चाल यदि हम बताएंगे तो आप मुझे बताइएगा यहाँ पर कितना रहने वाला है। जैसे ही 0 से 0 काटा, लेकिन अगर हम काट रहे हैं इसको तो लेकिन इस बात को हम यहाँ पर ना भूलें जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो किस में चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसका मतलब 18/5 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर, क्योंकि संतुलित अगर हमें बैलेंस अगर करना है तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड किलोमीटर पर आवर में है तो उधर भी क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। 240 डिवाइड में 10 अगर हम इसको डिवाइड कर देते तो इसका मतलब वो किस में आ जाता, मीटर पर सेकंड में, जबकि इधर किस में चल रही है स्पीड, किलोमीटर पर आवर में। तो जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 5x प्लस 15 बराबर ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई कितना 18। बस इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। ये हो जाएगा भैया 24 मल्टीप्लाई 18, सही है, माइनस 15 डिवाइड में कितना 5। जिसने इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया वो क्वेश्चन के आंसर को बना ले जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 9 हो चुका है, 9 में से 6 जाएगा 3/5, 5 का डबल, डबल मतलब 2, 6 आना चाहिए आंसर। ये क्या किया मैंने,
ये एक अंक मैंने इस्तेमाल किया है। एक अंक अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है तो बड़े आसानी से आप अब 6 देखिएगा, 6 में अगर देखें तो पहला ऑप्शन तो 6 नहीं देगा क्योंकि वो 9 दे रहा है, 6 और 3 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले ऑप्शन में अगर चेक करें 5 7 5 12 मतलब 3 नहीं हो सकता, 8 और 3 11 और 4 कितना हो चुका है 15, 15 मतलब कितना 6, 5 और 1 कितना हो गया 6। ऑप्शन कौन सा हो चुका है सी। ऑप्शन डी को भी एक बार चेक कर लेते कहीं दूसरा ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो कितना दे रहा है आपको 9। तो आंसर कितना हो चुका है 6, 6 मतलब 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है उसकी चाल रहने वाली है रेलगाड़ी की, जो कहाँ से आ रही है विपरीत दिशा की ओर इस लड़के की। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन, ये एक स्पेशल क्वेश्चन भी है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। सही है, और इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि पेपर में अगर आएगा तो इसमें आप कभी भी धोखा मत खा जाना, बड़ा आसान है ये क्वेश्चन। सही है, इसका मैं आप लोगों को बेस्ट तरीका भी बताऊंगा, उसके बाद इसकी सही तरीका भी बताऊंगा जो किताबों में लिखा होता है। सही है, लेकिन सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं, पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है उसके बाद ही आगे बात करेंगे। सवाल में लिखा गया है कि दो घुड़सवार क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दिशा में जा रहे हैं। सही है, मतलब डायग्राम पहले बना लेते हैं। समान दिशा में चल रहे हैं, ये एक की चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल है, दोनों घुड़सवार हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में जा रहे हैं। समान दिशा में चलती हुई एक रेलगाड़ी, कहने का मतलब एक ट्रेन और जा रही है इसी दिशा में, समान दिशा में चलती हुई एक ट्रेन जो उन्हें क्रम से मतलब पहले वाले को पार करती है कितने सेकंड में 12 सेकंड में, और दूसरे वाले घोड़े को पार कर जाती है कितने सेकंड में 15 सेकंड में। सही है, इतनी क्वेश्चन में बात बोली गई। उस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब ऐसे क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाएं तो देखो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ये जानकारी हमने जैसे यहाँ पर अगर देखें, पहले वाले को उसने कितना समय लिया भाई 15 सेकंड, और दूसरे वाले को कितना लिया 12 सेकंड। कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ से अगर एक बात आप समझें, जिसकी चाल ज़्यादा है घुड़सवार ने जिसकी चाल ज़्यादा है घुड़सवार की, उसने तो ज़्यादा ही ट्रेवल किया होगा। तो कहने का मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा वाले जिस घुड़सवार की जो चाल है उसको उसने पार किया है 15 सेकंड में, और जिसकी चाल कम है 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसको पार किया है 12 सेकंड में उस ट्रेन ने। सही है, और किस ट्रेन ने, जो इन्हीं के साइड से आ रही थी। आप इस बात को फील कीजिएगा, एक ट्रैक पर एक रेलवे पटरी के बाजू में कोई क्या है, कोई घुड़सवार हैं जिनकी चाल 25 और 20 है। सही है, और उसके बाद एक समांतर पटरी पर उसी दिशा में एक ट्रेन आ रही थी जिसने 15 सेकंड और 12 सेकंड में दोनों को पार कर लिया क्रम से। तो सवाल में आपसे पूछा गया कि बताइएगा रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या रहने वाली है। रेलगाड़ी की चाल ना पूछ करके पेपर वाला आपसे, कोई ज़रूरी नहीं है रेलगाड़ी की लंबाई भी आपसे पूछ लेगा, तब भी आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहला काम, इसका जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड को आप देख लीजिएगा, और ये एग्जाम वाला मेथड है। एग्जाम वाला मेथड क्या मेथड है मैं आपको बता दूं। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा वाले घुड़सवार को उस रेलगाड़ी ने जो समांतर पटरी पर दौड़ रही थी उसको कितने सेकंड में पार किया 25 × 15, इतना काम कर लोगे। फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा जिस घुड़सवार की चाल है उसको कितने समय में पार किया भाई 20 × 12, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर कितना बना 15 पंजे कितना हो चुका है 15 पंजे 75। सही है, और 15 दूनी 30 और 7 कितना हो चुका है 37। क्लियर इतनी बात। 12 दूनी कितना हो चुका है 240। इतनी बात समझते जाना आप लोग। अब इनका आप डिफरेंस लीजिएगा, याद है वो प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे, वही सवाल है, कुछ इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 375 और 375 माइनस कितना 240, समय का डिफरेंस लेंगे आप 15 में से अगर 12 टाइम को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और जब आप इसको बनाओगे तो किस में आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है, सही है, इतना जल्दी में क्यों इसको स्पीड की कैलकुलेट करते जा रहा हूँ, क्योंकि इसका हमें मालूम है कि इसमें आना ही है। क्यों आना है इसको एक बार दूसरे मेथड से भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना बन जाएगा भाई 5, 4 और 3 कितना हो चुका है 7, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बटे कितना 3, 3 चौक हो चुका है 12, और 3 पंजे कितना हो चुका है 15। 45 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल है। समझिए इस बात,
बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। सीजीएल मेंस हो, सीपीओएसआई हो, सीडीएस हो, यूपीएसआई वाले भी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। और कैसे किया जाएगा, कहने का मतलब दो आपके क्या थे, घुड़सवार थे, एक की चाल थी 25, दूसरे की थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक उसी लाइन में क्या आ रही थी, एक ट्रेन आ रही थी, उसको पार कर गई वो कितने सेकंड में। जिसकी चाल ज़्यादा थी उसको 15 सेकंड में, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन था। 12 सेकंड में दूसरे को पार कर गई है। तो आपसे पूछा गया कि बताइएगा रेल की चाल कितनी है, मतलब ट्रेन की चाल कितनी है। तो चाल को कैलकुलेट करने के लिए जो एग्जाम वाला मेथड है वो क्या है, जो भी आपके पास पहले घुड़सवार की चाल थी उसको आपने मल्टीप्लाई किया, दूसरा भी मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंस को आपने समय के अंतर से डिवाइड करने के बाद आपने आंसर कर लिया। सही है। एग्जाम में क्या करते हैं, सॉरी ये तो एग्जाम वाला मेथड था। अब एग्जाम में ना हो करके आप बुक्स में इसका सोल्यूशन कैसे देखेंगे, देखिएगा भाई, ट्रेन की स्पीड मान लीजिएगा x है, -25 किलोमीटर पर आवर। आप बताओ माइनस क्यों लगाया मैंने, बोलो बोलो। क्योंकि समान दिशाओं में जब समान दिशाओं में दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उनकी चालों को हमेशा घटाया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, ट्रेन हो सकती है, कार हो सकती है, खरगोश हो सकता है, उस तरीके से। सही है। कितने समय में पार कर गई वो, 15 सेकेंड में। क्लियर इतनी बात। बराबर का मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उतनी ही समान दूरी है। क्योंकि यहाँ पर किसको पार कर रही है, जब कोई रेलगाड़ी किसी घुड़सवार को पार करेगी तो अपनी स्वयं की लंबाई दूरी पार करेगी। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, x - 20 किलोमीटर पर आवर और मल्टीप्लाई कितना, 12 सेकेंड। सही है, कितना, 12 सेकेंड। ये बात सबको क्लियर हो गई। यहाँ पर अगर ये 12 सेकंड है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप 5/18, क्यों कर रहा हूँ मैं 5/18 से, क्योंकि ये सेकंड में समय है और यहाँ पर भी किस में, सेकंड में। तो आप 5/18 से अगर आप इधर काटोगे, मतलब रखोगे, मुझे क्लियर करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है इस क्वेश्चन में। 5/18 यहाँ पर रखोगे, 5/18 तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसका मतलब केवल इतना सा रह चुका है, ये x - 25, ये कितना हो चुका है, 15, बराबर x - 20, ये कितना हो चुका है, 12। और काट लें इसको, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये हो चुका है कितना, 5x - 125 बराबर 4x माइनस कितना, 80। सही। अब 5x में से 4x, क्योंकि बराबर से जब चीज़ें शिफ्ट होंगी तो माइनस का प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा x बराबर 125 से अगर 80 को कम किया जाए, 125 से, क्योंकि ये प्लस में जाएगा उधर से वो माइनस में रहेगा, तो 125 माइनस 80, तो ये हमारे सवाल का आंसर कितना आने वाला है, 5 और 8 और 4 कितना हो चुका है, 12 आ चुका है ना भाई। तो इसका मतलब ये मेथड आप एग्जाम में कभी नहीं लगाएंगे, वो मेथड आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखा आपने, इस क्वेश्चन को जो करने का जो तरीका था वो पहला मेथड ही एग्जाम वाला आप मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ही मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर यहाँ पर पॉइंट आ जाए या फिर संख्याएं जैसे यहाँ पर 215 सेकंड या कुछ इस तरह से दिया जाए तो काफ़ी वक्त लग सकता है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब एग्जाम वाला जो मेथड मैंने फर्स्ट मेथड बताया है, ये सभी को आपने ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन को आंसर जल्दी किया जाएगा। आज तो हमने क्वेश्चन लिए हैं थोड़े से बेसिक, नेक्स्ट वीडियो में ट्रेन के हम बहुत शानदार सवाल लेने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके सामने एज इट इज़ रूबरू भी आ सकते हैं। और इनमें से भी काफ़ी सारे सवाल ऐसी बात नहीं है, अगर आप छोटे लेवल के एग्जाम में जाओगे तो काफ़ी सवाल आपको एज इट इज़ दिख जाएंगे। सही है, बस आप मेहनत करते रहिएगा और मेहनत के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।